आज के वीडियो में एक न्यू पैरामेडिकल वैकेंसी 2026 के बारे में बात करने वाले हैं जो सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के रिगार्डिंग रहने वाली है। इस वैकेंसी के अंदर कितनी पोस्ट निकल कर आई हैं और कौन कौन से पदों के ऊपर ये पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही A to Z इंफॉर्मेशन इन पोस्ट के रिगार्डिंग बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं अपन नोटिफिकेशन के बारे में प्यारे दोस्तों। और एसएसबी की वेबसाइट पर अभी ये आपके जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग के बेसिस पर कि यहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर आपके जो दे रखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर इस वैकेंसी के दे रखे हैं प्यारे दोस्तों 5 to 4। और ये जो वैकेंसी है आपके रहने वाली है प्यारे दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट और कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा इसके साथ ही एक और यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है जिसके अंदर मैं पोस्ट की बात करूँ आपके सामने, तो पोस्ट दे रखी है पैरामेडिकल की। उसके अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और यहाँ पे बात करूँ डेंटल टेक्नीशियन की ये पोस्ट दे रखी है। तो इनके रिगार्डिंग क्या आपको जो है जानना चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि जो है नोटिफिकेशन 1 आपका जो दे रखा है इसके अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपके टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे प्यारे दोस्तों 30 पोस्ट जो है आपको दे रखी है। अगला बात करेंगे यहाँ पे फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की जो है 12 पोस्ट दे रखी है और नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक की पोस्ट की बात करें 34 जो पोस्ट दे रखी है। टोटल इस वाले नोटिफिकेशन के अंदर आपके जो है 76 पोस्ट यहाँ पे आपको दे रखी है। अगला बात करें कि प्यारे दोस्तों इन जो है आपके पोस्ट के रिगार्डिंग जो है हम बात करें आपका एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहना चाहिए। तो एज क्राइटेरिया के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे आप लोगों की जो है एज बिटवीन 18 से 27 साल यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 27 ईयर जो है आपसे पूछा गया है। अगला बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करें यहाँ पे 12th पास विथ बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि पीसीबी से अगर आपने 12th पास आउट है। इसके साथ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यानी अगर आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है लेबोरेटरी असिस्टेंट का और इसके साथ में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, वो आपसे मांगा है लेबोरेटरी असिस्टेंट इन लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन लेब रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी उसके अंडर में अगर कोई हॉस्पिटल है और या डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां पे लैब के अंदर आपने काम किया है तो 1 साल का यहाँ पे डिप्लोमा आपसे पूछा गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। अगला आता है फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो फिजियोथेरेपी के लिए भी आपके पास में जो है 12th पीसीबी और फिजियोथेरेपी का कोर्स और इसके साथ में आपसे जो है मिनिमम जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें नर्सिंग के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो 10th क्लास पास आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इसके साथ ही जो है अगर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम सेंट जोन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी, अगर आपके पास जो है फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है और इसके साथ ही आपके पास में जो है 1 साल का जो है एक्सपीरियंस है तो आप लोग इन पोस्ट के लिए जो है भाई एलिजिबल है। अगला बात करें यहाँ पे इनके अलावा आप लोगों को जो है जानना चाहिए इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन पे स्केल के बारे में। पे स्केल जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की दर की लेवल 4 पे मैट्रिक्स रहेगा और 25,500 से 81,000 जो है आपकी सैलरी रहने वाली है और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए 21,700 से 69,000 आपके रहने वाली। और इसके अलावा आपके यहाँ पे अदर एलोवेंस बत्तों वगैरह का यहाँ पे इसमें प्यारे दोस्तों दे रखा है, सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला बात करेंगे यहाँ पे और आप लोगों को इस पोस्ट के रिगार्डिंग जो है क्या जो है इंफॉर्मेशन जान लेनी चाहिए। हम बात करेंगे एज इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो एज इलेक्शन का यहाँ पे पूरा कॉलम दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं और इसका पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगला बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों कि इस वैकेंसी के अंदर जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फॉर्म फिल करने के बाद सर क्या पहले डायरेक्ट आपका एग्जाम होगा या फिर हम बात करें यहाँ पे जो है फिजिकल प्रक्रिया भी होने वाली। तो बिल्कुल अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों कि आपके जो है पहले फिजिकल होगा और उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। और इसके अलावा भी अगर आपके जो है
बात करें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह और फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी है, तो वो आपको यहाँ पे पार्ट 1 इस कॉलम के अंदर प्यारे दोस्तों प्यारे सारी चीजें जो है आपको दे रखी हैं। डीओबी, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, ये सारी चीजें जो है आपको दे रखी हैं। इसके अलावा अदरवाइज आप कोई सर्टिफिकेट जो है रखते हैं किसी भी एबिलिटी के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चीजें सारी दे रखी है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फोटो अपलोड और फोटो सिग्नेचर, इनके बारे में भी आपको जो है इंस्ट्रक्शन दे रखा है प्यारे दोस्तों। और पेमेंट मोड जो है क्या रहने वाला है ये भी आपको दे रखा है फॉर्म फिल करते समय। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जब फिजिकल होगा तो उस समय जो है क्या चीजें रहने वाली। तो भाई यहाँ पे बात करें हाइट और चेस्ट के बारे में, ठीक है ना। तो हाइट जो है मेल की 165 और यहाँ पे फीमेल की 155 सेंटीमीटर जो है आपके रहनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर जो है पूछा गया है। इसके अलावा जो है फिजिकल एग्जाम के अंदर प्यारे दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ पे रनिंग के रिगार्डिंग, यहाँ पे तो देखिएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो जो है हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए बात करें यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, और यहाँ पे आपको 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम, और फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा नर्सिंग के असिस्टेंट के लिए बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 18 मिनट के लिए। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे रहेगी। यानी पहले जो है फिजिकल टेस्ट होगा और उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पे तो जो है आपका रिटन एग्जाम होगा। अब बात करें सर रिटन एग्जामिनेशन में क्या आपसे पूछा जाएगा, तो बात करें यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल फॉर सेल भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। 3 आवर्स का पूरा रहेगा, जिसमें 150 मार्क्स जो है आपसे 155 क्वेश्चन 150 जो है आपसे क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले, यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके सामने रहेंगे। जिसके अंदर आपके अगर अपन बात करें कि सर यहाँ पे नॉन टेक का पोर्शन भी पूछा जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिएगा दे रखा है आपके पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके 50 मार्क्स जो है जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के रहने वाले हैं, और 100 मार्क्स जो है आपका जो टेक्निकल पार्ट है जिस भी पोस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। अगला बात करें यहाँ पे क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर आपका गलत होता है तो 0.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग आपके सामने रखी गई है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये थी भाई आपके अगर अपन पोस्ट की बात करें, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें इसके रिगार्डिंग, फिजियोथेरेपी की बात करें इसके रिगार्डिंग, और आपके नर्सिंग असिस्टेंट के रिगार्डिंग। अगला बात करें यहाँ पे अगर अपन कि रेडियोग्राफर के रिगार्डिंग और फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग और ओटी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके सामने दे रखी है। तो बात करूंगा सबसे पहले सीट के बेसिस पर। तो रेडियोग्राफर की यहाँ पे 3 सीट दे रखी है, फार्मासिस्ट की यहाँ पे 2 सीट दे रखी है, ओटी टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 सीट दे रखी है, डेंटल टेक्नीशियन की जो है आपके यहाँ पे 1 सीट दे रखी है। अगर अपन यहाँ पे पैरामेडिकल की रेडियोग्राफर की पोस्ट की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपके मिनिमम 17, मैक्सिमम आपके 27, और रिलैक्सेशन का पूरा कॉलम अलग दे रखा है। बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। रेडियोग्राफर की क्वालिफिकेशन में आपसे 12th पीसीबी के साथ में, और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए मिनिमम 2 साल का यहाँ पे रेडियोग्राफी के अंदर। यानी अगर आपने डीआरटी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ ही 1 साल का आपके पास में क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो है अंडर में आपके हॉस्पिटल आते हैं उसकी बात करें। फार्मासिस्ट की बात करें तो ये भी आपके बात करें यहाँ पे 12th जो है आपकी पास आउट, और उसके अलावा फार्मेसी के अंदर डिप्लोमा और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी जितनी भी पोस्ट है उन सब में आपका 12th पीसीबी, ठीक है ना। इसके साथ जिस भी डिप्लोमा के रिगार्डिंग यानी कि पोस्ट है उसके रिगार्डिंग डिप्लोमा और 1 साल का आपके सामने क्या मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये सारी डिटेल है जो हम बात करें एसएसबी में पैरामेडिकल के रिगार्डिंग। बाकी आपको नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जहां से आपकी जो भी क्यूरी है आप नोटिफिकेशन के बेसिस पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कमेंट करके भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और पैरामेडिकल की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए सुदर्शन पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद साथियों।